वेट, अब ये ठरक पन्ने में आगे तुम लोगों ने इस थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया तो वीडियो पूरी देखना और एक कैमरा क्वालिटी देख के ना बेंचो इस वीडियो को जज मत करना, वीडियो बहुत फनी है, एंड तक देखना। एंड वेलकम बैक टू अनकट नोवा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के रिजलर जेंजी लड़कियों के कैसे नोवा और जो मुर्दों से भी लड़की पटवा दे, हमारे अपने रियल कोच दीपक के बारे में। लड़की का हाई बॉडी काउंट डिटेक्ट कैसे करें। आप लड़की से आर्गुमेंट ना करें, ना तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले, ना ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद। इन दीपक भाई से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने नाम में से रियल हटा के रील लगवा दे, क्योंकि जिस तरह की बातें शोध रहे हैं वो सिर्फ रील पे हो सकती है, ना कि रियल में। तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो। Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊं। अबे भाई लेकिन उसने सवाल तो इंग्लिश में पूछे, तो उसका जवाब मैं पी टाउन बेबी मातृभाषा हिंदी में कैसे दे दूं कि आई एम अ प्लेयर और बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा बिस्तर पे। मेरे पास नहीं कोई ट्रॉफी, मैं हूँ प्लेयर बॉलीवुड वाला, मेरा बिस्तर पे उतना ही योगदान था जितना उसका बॉक्स ऑफिस पे। आओ जरा एक बार इनकी प्रोफाइल देखते हैं। रियल कोच दीपक डेटिंग कोच, रिलेशनशिप एडवाइस। भाई इनका एकदम वैसा नहीं लग रहा जो खंभों पे पोस्टर लगे हुए आते थे, लड़कों की आवश्यकता है 8वीं फेल 9वीं पास करें, 10वीं फेल 11वीं पास करें। सिमिलर लग रही भाई की आईडी बिल्कुल ही। क्या है बाकी का? एजुकेशन, रियल डेटिंग टिप्स फॉर रियल पीपल, ट्रांसफॉर्मिंग। भाई यहाँ तो छिनाले मचा रखा है एजुकेशन सेक्शन में, इसको इग्नोर करो। भाई का नाम दीपक है ना, तो इनको लग रहा है सब में आग ही लगी पड़ी, सबके जिस्म में इन्हीं का नाम दीपक है बस। और भाई डीपी भाई की डीपी देखो, गोट भाई हवस में एकदम बकरे बन चुके हैं ऐसा लग रहा है। और भाई क्या फीड है, भाई क्या फीड है, कामासूत्रा लग रहा भाई, कामासूत्रा। अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो लड़कियों के साथ जल्दी सो सकता है, रिगार्डलेस शी लाइक्स यू और नॉट, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ऊपर वाले के सिस्टम में एक फाइल करप्ट हो गई थी और ये दीपक भाई ना वही करप्टेड फाइल है। अबे दीपक भाई तुम्हारा नाम दीपक है, दिमाग में भी थोड़ा तेल डालो। लड़की के साथ मैं जल्दी सोऊंगा क्यों, उसके साथ तो मुझे पूरी रात जगना है ना। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो सपोज मैं सो भी गया एक टाइम को, सपोज मेरी किस्मत चमक गई, मैं जल्दी सो गया, उसके बाद क्या फायदा होगा ज्यादा से ज्यादा मेरा भाई? क्या बिस्तर तय कर देगी क्या वो सुबह उठ के मेरा, या घर में राशन भरवा देगी? दीपक नाम है, लगे हुए इंटरनेट पे पक 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 करने में सा। How many girls you boom boom? अगर लड़की आपसे ये सवाल पूछे आपने कितनी लड़कियां पटाई हैं, इस तरह से बोल देना इतनी तो पटा चुका हूँगी, जिसके बाद मुझे समझ आया यू आर द बेस्ट गर्ल। कभी भी उसे सही आंसर मत देना, लड़की को थोड़ा कंफ्यूज करके रख। मैडम ने कहा बूम बूम और आप बातें कर रहे हो पटानी, कुछ तो मिसमैच हुआ इधर। और भाई मैं ना दूं से कभी भी सही आंसर, मैंने इतनी मेहनत करके बूम बूम करके अपना बॉडी काउंट बढ़ाया है, और जब बताने वाली बातें हैं तो मैं चीजें छुपा लूं, उसे सही आंसर ना दूं कभी। अबे भाई क्या फायदा चीजें छुपाने का? वैसे उन बेचारियों में दिमाग कम है, मैं उन्हें और कंफ्यूज करके रखूं, क्या फायदा लड़के होने का भाई फिर? अच्छा, और लड़कियां थोड़ा नॉर्मल होके नहीं पूछेंगी कि आप कभी रिलेशनशिप में आए हो या आपने कभी किसी लड़की को अप्रोच करा है? वो सीधा स्ट्रेट अवे पूछ ली कितनी लड़कियां पटाई हैं। अबे भाई ये निब्बियों वाली चीजें मत करो, या तो अपना कोर्स अपडेट कर लो या तो फिर निब्बियों के लिए ही कोर्स बेचो। आज के टाइम में लड़कियां मैच्योर हो गई हैं, उन्हें पता है कैसे बिहेव करना होता है, या फिर 4 लोगों में कैसे बोलना होता है, फिर जिस लड़के से अट्रैक्ट हो रही है उसके साथ कैसे बिहेव करना है। इतनी लड़कियां पटाई है एनीवे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये टाइम मेरे और तुम्हारे बीच का है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिटवीन यू एंड मी। दिस टाइम यू विद मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यू विद मी, आई बैक टू से दैट आई एम इल सफरिंग फ्रॉम फीवर। इतनी झाड़ बराबर इंग्लिश सुनने के बाद तो कोई लड़की मेरे प्यार में नहीं गिरेगी। और ये जो पीछे इसके एक्ट्रेस खड़े ना, इसको देख के तुम लोग ये मत सोचना कि जो ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो लड़की पट जाएगी। इतनी चूते इंग्लिश सुन के कोई ना पटने का भाई। बोल भी गलत रहा है और लिख भी गलत रहा है भाई। ये वही लोग हैं जिनका सांप भी जिंदा रहता है और लाठी भी गांड में घुस जाती है। इनसे लोगे तुम डेटिंग एडवाइस, आले तुम्हारे रिलेशनशिप की वहन महक करके दे देंगे ये। आप लड़की से आर्गुमेंट ना करें, ना तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले, ना ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद। आप आर्गुमेंट में जीत भी जाएं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सहवास विद हर। अगर आप लड़की से आर्गुमेंट में हार जाते हैं बट बेड में उससे जीत जाते हैं, तो एट द एंड आपको जीता हुआ ही माना जाएगा। दीपक भाई बेड इन बेड वाली बातें हो रही हैं, क्या बात है? और लेकिन ये तो बताओ मुझे जीतना किससे है? अभी मेरे कंबल में तुमने छोटी नुन्नी प्रतियोगिता रखवाई है जो मैं जीत जाऊंगा, और भाई इस उम्र में तुम्हें ये सारी बातें शोभा नहीं देती। खैर अगर शोभा ने ये सारी बातें सुन ली होती, देती तुम्हें वो भी नहीं। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न
एक और दीपक भाई, जिस उम्र में तुम्हें आवास विकास योजना का प्रचार करना चाहिए उस उम्र में तुम सहवास की बातें कर रहे हो। और एक और बात बताओ, मेरी कंबल में जैसी भी परफॉर्मेंस है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरे क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिलेगा। और दीपक भाई, हार जीत का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तो विनर हूं ना, मैं तो प्लेयर था, मैं तो ट्रॉफी लेके बैठा हूँ बिस्तर में, आप ही ने तो बोला था भी। मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊं। यहाँ आपने अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर दी ना, देखा मैं। रहा चलती लड़की पटाना, और अगर वो लड़की आपको नहीं जानती तो चेजिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, चेजिंग इज रिक्वायर्ड। अबे भाई, मैं रहता हूँ दिल्ली में और यहाँ मैंने किसी लड़की को 2 गली आगे तक भी फॉलो कर लिया ना, साली जनता मार मार के मेरा चूतड़ हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर देगी, अलाइन कर देगी एकदम ही। और कल ही न्यून मैन की वीडियो में फीचर कर जाऊंगा मैं, उभरते हुए मनचिले यूट्यूबर की तोड़ी गांड, जवानी के जोश में हो रहा था गरम, उतार दिया सारा भूत। बे भाई, दीपक भाई की माँ की। ज्यादातर लड़कों का भारत में सिंगल होने का एक कारण ये भी है कि उनके घर में काफी शांति का माहौल होता है। अबे भाई, नहीं पसंद मुझे शोर शराबा भाई, दिन भर ऑफिस में लोगों की चैचे सुनने के बाद मैं घर पे आके भी शोर शराबा करूँ, और जस्ट बिकॉज मैं सिंगल हूँ इसीलिए भाई नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए शोर शराबा, मेरे को शांति चाहिए। क्या मतलब मैं इसी शांति के लायक हूँ? हो सकता है कि आपकी मदर काफी सांस्कारिक हो सकता है, हो नहीं सकता भाई, डेफिनेटली हमारी वाली तो संस्कारी है, लेकिन आपके जिस तरह लक्षण है उस पर डाउट हो रहा है मुझे। आपके पिताजी की बातें मानती हो, आपके पिताजी कुछ कहें उसको घर में हर एक कोई सुनता है, आपके पिताजी कुछ आराम से कहें वो बात घर में मानी जाती है। एक तो भाई अपनी स्क्रिप्ट में से ना ये हो सकता है वर्ड हटा दो, हो सकता है माँ संस्कारी हो सकता है पिताजी की बात मानते हो नहीं सकता है। हम करते हैं भाई मेल डोमिनेटिंग फैमिली से बिलोंग, हमारे बाप से ज्यादा बकचोदी करी तो बाप हमारे बोल जाएगा हमें उसकी सगी औलाद, फिर वो हमें देगा चोक सिलाम, हमारे साथ खेलेगा रॉयल रंबल, वो भी हिंदी में, और तुझे रील में घुस के पेलेगा अलग। इस कारण से जो भी कुछ आपने सीखा है नारियों को देना, वो है सिर्फ आपकी काइंडनेस एंड नाइसनेस, और ये चीजें आज की सशक्त नारी को हजम नहीं होती। उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो उनको दुत्कारे, इसीलिए आपको काइंडनेस के साथ थोड़ा हरामीपना, थोड़ा रूथलेसनेस भी अपने बिहेवियर में लानी पड़ेगी। अच्छा, बिस्तर में तो कर दे मैंने उसे डोमिनेट, अब मुझे करना उसे समाज में डोमिनेट। जहां दिखे वही मारू मैं उसे, उठते मारू, बैठते मारू, खाते मारू, पीते मारू, उसे दूं मल्टीपल फ्लेवर ऑफ लेदर बेल्ट भाई, स्वाद ना भूले जिसका वो कभी भी, तब जाके पटेगी वो मुझसे। यही कर रहा था मैं लैक, अब समझ गया। अब देखो तुम, अब जो मैं करने वाला हूं ना मैं, अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। लड़की को खुद से एडिक्ट कराना है तो लड़की से कम बात करो, ताकि वो किसी और से ज्यादा बात करने लगे। अब इतनी मुश्किल से तो मेरी बात स्टार्ट हुई है और तू कह रहा है स्टार्टिंग में मैं न करे चोदने लग जाऊं उससे, वो भी सोची कि सुअर सी शकल वाले में क्या बात का एटीट्यूड है वैंचोद। अक्सर ऐसी बातें वही करते हैं जो खुद कभी रिलेशनशिप में आए नहीं होते, लेकिन इन ज्ञान दुनिया जान का होते कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फंड करवा दूंगा लौड़ा करवा देगा मेरा पैक की चूती। लड़की का हाई बॉडी काउंट डिटेक्ट कैसे करें? जब लड़की से मिले तब आप उससे इस तरह से सवाल पूछ लीजिए, क्या आपका शादी से पहले कोई अफेयर रह चुका है, और अगर कुछ था अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना? अगर कोई लड़की इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाती है तो उसके हाई बॉडी काउंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाए। अच्छा जी, लड़की से मिलते ना हेलो ना आए, सीधे उसके मैं हाई बॉडी काउंट के बारे में पूछने लग जाऊं। और गोड भाई, मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम में ये वीडियो उस लड़की तक भी तो पहुंच ही रही होगी ना, और वो लड़की या फिर कोई और तो आज के टाइम में इतना चूतिया तो है नहीं कि तुमने उससे एक सवाल पूछा और झट से उसका कैरेक्टर पता कर लिया। मनोवैज्ञानिक के चोदे, थोड़ा तो दिमाग लगा क्या बोल रहा है क्या नहीं। और भाई मुझे एक और चीज़ बता कि अगर मैं आज के टाइम में इस बंदी से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे क्यों बताएगी उसका बॉडी काउंट हाई है किलो, जब उसे पता है कि ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है? क्यों ही बताएगी वो? खैर, इतना बड़ा चूतिया तो कोई भी नहीं होता आज के टाइम में एक्सेप्ट यू। और जिस उम्र में भाई तेरे को नोट गिनने चाहिए उस उम्र में तो गिन रहा है बॉडी काउंट। थोड़ी तो शर्म कर भाई, थोड़ी तो। बॉडी का क्या है भाई, काउंट नहीं हुई तो बनी जाएगी एक दिन। आपको एक फिनिशर बनना है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको एक सॉलिड बंदा समझे, लड़की आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचे, तो फिर कॉल काटने वाले पहले आप बने, मैसेज करते करते अचानक गायब होने वाले आप बने, ऐसी हरकतें करने के बाद चूतिया कटवाने वाले भी आप ही बने। भाई आज के टाइम में बतेरो ऑप्शन है लड़कियों के पास। यहाँ मेरा एक मैसेज डिले हुआ, वहाँ अगला बंदा उसके डीएम में रेडी होगा उसकी टांगों को कंधा देने के लिए। भाई तुम्हें लग रहा हो कहीं बीच में कॉल ड्रॉप करने से या फिर मैसेज बीच में छोड़ के जाने से लड़की को ऑर्गेज़म ही आ जाएगा कि क्या ही सॉलिड बंदा मिला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके फिनिशर बनने के चक्कर में ना तुम लोग फिनिश होके रह जाओगे, फिर बैठना उस बिस्तर पे अकेले हो अपनी लंबी सी ट्रॉफी अपने हाथ में लेके। आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊं। अगर लड़कियां
चीट करने के बाद सॉरी सॉरी बोल के वापस आती हैं, क्योंकि उस मर्द से उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा होता। और इस बात का ध्यान रहे, अगर वो लड़की वापस आती है तो वो आपके पास आपके लिए नहीं आ रही, वो खुद के लिए वापस आ रही है। जिस प्लेयर के चक्कर में इस लड़की ने आपको चीट किया है, उस प्लेयर ने इस लड़की को दुत्कार दिया है। और ऐसी ही जबरदस्त एडवाइस के लिए, बस जबरदस्त बात नहीं थी, जबरदस्ती की बात थी ये। और भाई इतनी ऑब्वियस बात थी, इतनी ऑब्वियस बात करी ना इसने कि भाई अगर कल को मेरी बंदी अट्रैक्शन में आकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है और वहां से वो टेंशन नहीं मिलता, तो कल को घूम फिर के मेरे पास ही वापस आएगी। लेकिन नहीं, ताऊ को लग रहा है इसमें छुपा कोई डीप मैसेज जो मुझे डिकोड करके भारत की जनता तक पहुंचाना पड़ेगा भाई, वरना इसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जबरदस्त भाई ताऊ, एकदम जबरदस्त बात भाई। हो गया मेरा माइंड फक, कच्ची गीली हो गई मेरी। मतलब आज की रात का मुझे मटेरियल दे दिया आपने, बहुत बढ़िया। और गाइस हमें और इसे दोनों को पता है कि इसकी आटू झाटू रील कोई नहीं देखने वाला है, तभी अपने बगल में हॉट सी लड़की खड़ी करके रखता है ताकि इसकी वीडियो पे थोड़ी सी एंगेजमेंट आ जाए, वरना तो साला कुत्ता नाम होता है इसकी वीडियो पे, इतना घटिया कंटेंट है इसका। लेकिन एक बात तो है, ये बंदा है बड़ा तेज चैनल, क्योंकि अपने बगल में सारी फॉरेनर लड़की खड़ी करता है, क्योंकि इसको पता है जिस दिन इसने इंडियन लड़की खड़ी कर ली तो भारतीय नारी की गेंद फाड़ के हाथ में दे देगी। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। हाँ आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट मैं थोड़ा बाहर वगैरह गया हुआ था शादी वादी के चक्कर में, इसलिए थोड़ी सी वीडियो डिले हो गई। बट मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीक से वीडियो आए, मतलब रेगुलर हो जाओ हम लोग थोड़ा सा। और अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, या फिर तुम्हारा मन करे ना तो करना, ना करे मत करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।